नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष श्रीवास्तव और मैं आज आपको ये जो एक कॉमन बज़ चल रहा है इस समय हर न्यूज़ आउटलेट पे और जो चाइना से खबर आ रही है और उसके जो भारत में भी केसेस मिल रहे हैं, उसकी वजह से जो एचएमपीवी के बारे में एक हम लोग को डर सा फैला हुआ है, उसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ और कुछ फैक्ट्स आपको बताऊँगा। तो एचएमपीवी जिसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो आइए हम जानते हैं, पर शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हम अभी भी वो जो कोविड-19 का एक फ़ियर है, डर है, उससे जो है उभर पाए हैं या नहीं? क्योंकि इफ़ यू सी अभी इतना बज़ है एचएमपीवी के बारे में कि हर आदमी जानना चाह रहा है। मुझे कई कॉल्स आ चुके हैं, कई दोस्तों ने, मित्रों ने पूछा है, तो जानते हैं एचएमपीवी के बारे में। पहली बात तो एचएमपीवी जो है एक कॉमन कोल्ड वायरस है और ये कोई नया वायरस नहीं है जो अचानक से आया है। ये बहुत दिनों से है। इसका पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था ह्यूमन्स में वो 2001 में हुआ था इन नीदरलैंड्स। तो ये 2001 में नीदरलैंड्स में मतलब ये डिटेक्ट हो चुका है, इसके बारे में स्टडीज़ हो चुकी हैं और ये एक ऐसा वायरस है जो एक कॉमन कोल्ड जो ज़ुकाम होता है आपको जो आम भाषा में हम कहते हैं, वैसा ही होता है कि इसमें बुखार आता है, खाँसी आती है, गले में खराश रहती है, नाक बहती है, जो कॉमन नज़ला कुछ लोग कहते हैं। तो वही फीवर, कफ, कोल्ड, रनी नोज़ एंड सोर थ्रोट। कुछ लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्सैसरबेट करता है या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनमें हम देखते हैं कि मतलब साँस फूलना जो है होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कहते हैं। ये ज़्यादातर जो देखा गया है ठंड के सीज़न में और अर्ली स्प्रिंग में देखा जाता है और ये शायद यही वजह है कि चाइना में इस समय ये फैल रहा है। यूएसए में हर साल इसका एक अटैक या एक तरीके से ठंड के पहले शुरू होता है, जो आप पढ़ भी सकते हैं, कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स उसको रिपोर्ट करते हैं। तो 2023 में भी एक ऐसी चीज़ हुई थी और अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूएसए में सेकंड मोस्ट कॉमन वायरस है, कुछ न्यूज़ आउटलेट ये क्लेम करते हैं, कुछ स्टडीज़ भी ये कहती हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, वो वहाँ पहला कॉमन वायरस है और ये दूसरा कॉमन वायरस है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, इसको हम बहुत दिनों से जानते हैं और इसके बारे में अभी स्टडीज़ चल ही रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एचएमपीवी जो है ये स्प्रेड कैसे करता है अगर जाने तो ये खाँसने से, छींकने से या हाथ मिलाने से या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस वायरस से कंटामिनेट हो चुका है या उस पे वो वायरस लगा है। जैसे कोई आदमी बीमार है, वो छींक रहा है, खाँस रहा है, हाथ मिला रहा है या उसी हाथ को वो कहीं वायरस वाले हाथ से या मतलब जो कीटाणु वाला हाथ, अगर कहें, कीटाणु तो नहीं कहना चाहिए, वैसे ही गलत टर्म है, बट अगर आपको एक सरल भाषा के लिए मैं बोलूँ तो उस हाथ से अगर वो छू रहा है चीज़ें फिर उसको दूसरा आदमी छू रहा है तो ये उसी से कम्युनिकेट करती है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी जल्दी-जल्दी ये वायरस फैल रहा है। और अगर हम देखें कि इसकी रिस्क में कौन-कौन है, किसको सबसे ज़्यादा रिस्क है इसका होने का, तो वो जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे वो और जो बुज़ुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, इनको होने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि और इनके लिए ये मतलब थोड़ा ये नुकसानदायक होता है या कह सकते हैं कि थोड़े सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं। अब इसमें और भी लोग हैं जो पेशेंट्स जिनके कंडीशंस हैं, जो साँस की दिक्कतें होती हैं जैसे एज़मा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, सीओपीडी या और भी सारी चीज़ें, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। 5 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर वाले बुज़ुर्ग। और ऐसा नहीं है, हर आदमी के अपना शरीर की इम्यूनिटी होता है, तो अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड भी है इन वर्षों के अलावा, उनको भी ये दिक्कतें होती हैं, तो उनको भी ज़्यादा ध्यान रखना है चाहिए इसके बारे में। अब हम आते हैं कि इसकी सिवियरिटी क्या है। देखिए, अगर हम कुछ डेटाज़ को देखें, जो ये हम बात कर रहे हैं, ये डेटाज़ की से ही बात कर रहे हैं, जो रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं। अब वो क्लीवलैंड क्लिनिक की हों या अपने भारत में एनसीबीआई की हों, तो उससे देखें तो ज़्यादातर केस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, इसमें माइल्ड क्लिनिकल कोर्स होते हैं, अगर आप 5 से 65 साल में देखें, और उनको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है और उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। पर कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि ये काफ़ी सीवियर हो जाते हैं और निमोनिया करा देते हैं, पर वो कुछ केसेस हैं, हर केस में हम अभी फ़िलहाल के लिए तो हम ये नहीं देख रहे हैं। और इनकी और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो ब्रोंकाइटिस या एज़मा जैसा अटैक, कि साँस फूलना और जो आप लोग देखते हैं।
या सीओपीडी और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी बॉडी उस वायरस को कैसे मतलब रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये देखा गया है। अब अगर हम देखें तो पहली बात तो हमें पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज़ पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद से रोक भी सकते हैं और इसका ध्यान भी रख सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं अगर ये हम हो भी गया है किसी जानने वाले को। उसके लिए पहले तो हमें ये जानना है कि हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। ये ज़्यादातर चीज़ें डायग्नोसिस डॉक्टर्स को अगर आप दिखाएंगे अपने आसपास, कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, बच्चे हों तो पीडियाट्रिशियन हो प्रेफरेबली, और बड़े हों तो एक जनरल फिजिशियन या जेरियाट्रिशियन, इन सबको अगर आप दिखा रहे हैं तो वो इसको क्लिनिकल सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कोविड में देखा वैसे ही यहाँ पे भी आरटी-पीसीआर एक टेक्निक होती है जिससे इसका वायरल डिटेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और हम जान जाते हैं कि इन्हें ये चीज़ है कि नहीं है। और जब ये है तो उसके और सिवियरिटी देखने के लिए चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन्स भी होते हैं जो बहुत सीवियर केसेस में होते हैं। जनरली केसेस में जो नॉर्मल सिम्टोमेटिक होते हैं उनमें नहीं इनको किया जाता और ये जल्दी ठीक भी हो जाते हैं अगर सही ख्याल रखा जाए तो इसलिए पैनिक नहीं करना है। हाँ, कुछ लोगों में जिनमें डिजीज़ेज़ हैं जैसा कि मैंने पहले स्लाइड्स में बोला है या उस वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं तो उनमें हमें थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। ट्रीटमेंट में इसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और कुछ केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी होते हैं, पर ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने हिसाब से करता है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अपने आसपास कोई भी अच्छा चिकित्सक हो या एक डॉक्टर हो उसको दिखाएं और उससे जाके सलाह लें तो वो आपको इसके बारे में और अच्छे से समझा पाएगा। इसके अलावा हमें अब क्या करना है, ये ज़रूरी है कि हम इसको रोक सकते हैं और बहुत ज़रूरी है। इसी जागरूकता के लिए मेनली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि हमें करना क्या है जिससे हम बचें, हमारे बच्चे बचें या हमारे आसपास के हमारे प्रियजन बचें। सो व्हाट शुड वी डू? तो पहली बात तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जा रहे हैं कंटैमिनेट या बाहर से घर आ रहे हैं तो आप पहले हाथ ज़रूर धोएं, ठीक है। और इसके अलावा जो हाथ आप धो भी रहे हैं या आप हाथ कहीं यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे आप बाहर हैं तो आप वहाँ तो हाथ नहीं धो सकते, तो आप ज़रूर से जो है उस हाथ को ये कोशिश करें कि वो आपके नाक और मुंह पे ना लगे। जैसे उस हाथ को कोशिश करें, जैसे लोग नाक या मुंह के पास लगाते हैं तो उससे भी इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन हाथों को ना लगाएं और हाथ भी अच्छे से धोएं, साबुन से धोएं, क्योंकि वायरस को अगर आपको मतलब ये देखा गया है कि साबुन एक वायरस की कोट, एक लेयर होती है उसकी जो डिस्ट्रॉय करता है और को फैलने से रोकता है। तो कोशिश करें कि हाथ अच्छे से धोएं, लगभग 20 सेकंड तो मिनिमम। फिर आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनें। और ये चीज़ ज़रूर है कि मास्क इसलिए भी पहनना है, देखिए मास्क का ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी से बच रहे हैं, हम दूसरे को बचा रहे हैं। अगर आपको बुखार है तो सबसे पहले आप बुखार या ज़ुकाम ऐसा कुछ लग रहा है तो अगर आप हो सके तो घर पे आराम करें, क्योंकि आराम और अच्छा न्यूट्रिशन इस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी कारगर देखा गया है। और अगर आप बीमार हैं तो आप कोशिश करें कि पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं जहां ये चीज़ें फैल सकती हैं। अगर जाएं तो प्रॉपर मास्क पहन के जाएं, क्योंकि इससे आप सामने वाले को बचा रहे हैं। क्योंकि यही चेन अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे हैं उनका भी पूरी तरीके से इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है और सारी आपको हाइजीन्स मेंटेन करके रखनी है, जो मेन चीज़ है इसको रोकेगी फैलने से। जो हमारे यहाँ केसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ट्रैवल हिस्ट्री जो केसेस आए हैं उनकी नहीं है, स्टिल उनको हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप चाइना गए हों तभी आपको ये मिलेगा। ये स्प्रेड हो चुका और ये एक वायरस है जो पहले भी लोगों को हुआ है और आगे भी होगा। इसके अलावा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इंडिया ने 5 केसेस रिपोर्ट किए हैं इसके बारे में। इसके जो 2 आपके हैं कर्नाटका में, आपका एक चेन्नई में है, एक सलेम में है और एक आपका है अहमदाबाद में। और ज़्यादातर बच्चों में केसेस देखे गए हैं जिनमें पहले निमोनिया की हिस्ट्री रही है या उनका निमोनिया का इलाज चला है, ब्रोंको निमोनिया का, और अभी वो डिस्चार्ज हुए हैं। फ़िलहाल आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके आप मास्क ज़रूर पहने, हैंड हाइजीन फॉलो करें, कोशिश करें कि क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं। अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर मतलब हमें डरना नहीं है, हमें इसका आराम से सामना करना है और इसको हम मैनेज कर ले जाएंगे।
सेफ रहेंगे और डरेंगे नहीं, तो हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये बहुत सारी हस्तियां हैं, जैसे सौम्या स्वामीनाथन मैम, ये डॉक्टर सौम्या मैम अपने ने भी ये चीज़ कही है। ये अपनी एक्स चीफ रह चुकी हैं WHO की। और अगर आप अपने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मिस्टर JP नड्डा सर ने भी इसके बारे में अभी एक हाल ही में वीडियो दिया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे करीब कुछ देर पहले ही, उस उन्होंने भी कहा है, जो उनके पास डेटा है, कि अभी चिंता का विषय नहीं है, पर हाँ हम इसे रोक सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स का वो आर्टिकल है कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये HMPV होता रहता है, और शायद इसीलिए US नहीं डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मे बी हर्ड इम्यूनिटी बन गई हो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि शायद इसमें हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, कुछ कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये म्यूटेट करता है और री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये हम स्टिल जान रहे हैं, पर जो हमारे हाथ में है वो हमें फॉलो करना है, हमें पैनिक नहीं करना है, अपने बच्चों को बहुत ही संभाल के रखना है, मास्क पहनाना है, हैंड हाइजीन फॉलो करनी है, उन्हें बताना है कि हम कैसे हैंड हाइजीन मतलब हैंड हाइजीन यूज़ करनी है और क्या क्या इसके प्रिवेंटिव स्टेजेस हैं। बुज़ुर्गों को भी यही सारी चीज़ें बतानी है, और घबराइए नहीं, ये इससे हम इसका सामना भी करेंगे और इससे जीतेंगे भी। और ये अभी फ़िलहाल के लिए एक परेशानी वाली बात नहीं है, आने वाले समय में केसेस बढ़ेंगे, पर इस पे हमें पैनिक नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है और अच्छे से सामना करना है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो का एंड करूँगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे भी लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि ये जो डर का माहौल अभी बना हुआ है ये ना हो, लोग जागरूक हों और इसका अच्छे से सामना करें। धन्यवाद।